उस टाइम पे क्या हुआ, एक बूढ़ी जोर जोर से रोए जा रही। मुझे लग रहा भाई पक्का इनकी बहन होगी। मैंने जाके पूछा, माता जी आपकी बहन थी? बोली नहीं। माँ फिर तो पक्का आपकी दोस्त रही होंगी? बोली नहीं। माँ फिर तो डेफिनेटली आपके पैसे लिए होंगे और अब वो पैसे मरने का डर है आपको? बोला नहीं। माँ फिर क्यों रो रहे हो? बोले साले इस तंदूर वाले को जाके बोल कि धुआं कम करे। हाय गाइस। अरे वाह, आज क्या फ्रंट रो में लड़कियां बैठी हैं? मुझे देखने के लिए बैठे हो? पीछे जगह नहीं मिली पहले? कहाँ से ऑर्डर किए हैं? मीशो से। आ जाते हैं टाइम पे? मेरी तो आज तक भी नहीं आई। वैसे यार लड़कियों को देख के फ्रंट रो में मैं वैसे ही फ्रीज हो जाना हूँ। अब इस स्टेज पे दो चीज़ें खड़ी हैं, एक मैं और दूसरा लगा लो अंदाज़ा। मैं वैसे तो लड़कियों से बच के रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि लड़कियाँ से भाई, मेरे को ना गर्लफ्रेंड बनाने के नाम पे मन मन में गंदे ख्याल आते हैं। जैसे मैं लड़की के साथ बाइक पे जा रहा हूँ कहीं सुनसान रास्ते पे और अचानक से हम दोनों गिर जाएं और चोट लग जाए, वो बेचारी क्या कहेगी घर पे, कहाँ थी, हाथ टूट जाए उसका, छेद देंगे उसके घर वाले मुझे। सपोज करो मैं लड़की के साथ कहीं रूम में हूँ, रात में है और अचानक से कोई सीन बन जाए, उसे हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए, पुलिस वाले उस टाइम पे मेरे चुतड़ छेद देंगे। भाई मैं इसलिए बच के रहता हूँ उनसे। और हालांकि ऐसा नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं आती, आती कभी कभार ना। तो एक लड़की पसंद भी थी एंड शी लव्स डॉगी, इवन आई लव टू डॉगी स्टाइल। कहती थी कि तुम सच सच बताओ तुम्हारी कमजोरी क्या है। मैंने भी सच बता दिया, शीघ्र पतन। बोले हाँ बिल्कुल, कहो तो आप ट्राई करके देख लो। 10 बार में खत्म, ऊपर नीचे 10 टाइम्स फिक्स। फिर बोली कि अच्छा चलो ये तो तुम्हारी वीकनेस होगी, अब अपनी स्ट्रेंथ बताओ। मैं 2 मिनट में फिर से खड़ा। मैं रुकेगा नहीं, मैं साला मैं झुकेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं। तो बोली थी नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है, क्या चीज़ है। माँ मुस्कुराने की वजह ही नहीं, तुम मुठ मारने की वजह भी तुम ही हो। बोली कि ऐसे नहीं होता रिलेशंस में। तो मैंने भी कह दिया। तो फिर मैंने यार छोड़ो यार, तुमसे क्या ही बातें करनी, इससे अच्छा तो यार मैं ना मतलब GTA वाइस सिटी में बाइक के पीछे लड़की बैठाए घुमा देता हूँ, उसमें ब्रेक मार के फीलिंग ले लूँगा मैं तेरे साथ रहने से तो बढ़िया। GTA वाई सिटी। और एक बाइक आती है FG, या जो आप लोगों ने कभी चलाई हुई ना स्पोर्ट्स बाइक, मुझे लगा इनकी टेस्टिंग ना लड़कियों से करवाते हैं, वो उनके तो होते नहीं है, बजते नहीं है। इन बाइकों पे हेलमेट से ज्यादा एल गार्ड की जरूरत होती है लड़कों को जिंदा रहने के लिए। यहां आपने ब्रेक मारा नहीं, वहां बस अंडे फूटने का डर शुरू। और हैं भी दो ही, ये तो है नहीं कि दोबारा लग जाएंगे। हालांकि आदमी एक अंडे पे भी जी सकता है, पर क्यों बताना किसी को। अच्छा, एक तो ना पंजाबी कल्चर यार बड़ा यूनिक है। मैं पंजाब आता जाता रहता हूँ, और 2 या 3 महीने में एक बार मेरा ट्रिप लग जाता है। मैंने ना बड़ी कॉमन चीज़ है, मैं कुछ टाइम के लिए था यहाँ पे, एक सर्वे कर रहा था मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो सर्वे में मैं जब हम घूम रहे थे, एक एरिया फिरोज़पुर एक एरिया है उसमें हम घूम रहे थे, तो वहाँ पे हमसे पूछा गया कि मतलब मैं ऐसे ही एक से सरदार जी से पूछ रहा था, तो मैंने अपना सवाल पूछा उनसे, उन्होंने मुझसे उल्टा सवाल पूछा, पाजी तुसी कितों आए सी? मैं वैसे हरियाणा से, मैंने बोल दिया मासी अड़े ते आई सी। बोले तुसी अड़े ते तो नहीं सी। मैं क्यों? बोले आप अड़े कड़े तो सिर्फ हरियाणा वाले बोलते हैं। मगर आपने कैच कर लिया सर, बहुत अच्छी चीज़। तो ये चीज़ मैंने यूनिक देखी थी। एक बार जिस पीजी में हम रहते थे 3 महीने के लिए, तो वहाँ पे ना साइड में किसी की छोटी दिवाली से पहले कोई मिस हैपनिंग हो गई, एक बूढ़ी थी वो गुजर गई। हमें लगा छोटी दिवाली सेलिब्रेट होने के लिए टेंट वेंट लगा रहे हैं। मैंने बाहर जाके देखा, अंदर मेरे से पूछा क्या चल रहा है। मैं भाई बाहर तंदूर लग रहा है, फंक्शन होगा कोई।
अब उसके बाद क्या कहते हैं, मैं जाके मगा लग रहा है ठीक है, मैं जाके वहाँ पूछ रहा, माँ खाना आज यहीं हो जाएगा, बाहर से मंगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला माँ पाजी हाँ, माँ रायते का भी अरेंजमेंट है क्या? बोले साले यहाँ हमारी अम्मा चली गई है, तुझे रायता दिख रहा है। मैंने नोटिस किया अर्थी तैयार होने से पहले तंदूर तैयार करे बैठे हैं वो। मैं इतनी जल्दबाजी थी क्या तुम्हें माँ जी के जाने की? अच्छा एक ना उस टाइम पे क्या हुआ, एक बूढ़ी जोर जोर से रोई जा रही, मुझे लग रहा भाई पक्का इनकी बहन होगी। मैंने जाके पूछा माता जी आपकी बहन थी? बोली नहीं। माँ फिर तो पक्का आपकी दोस्त रही होंगी? बोली नहीं। माँ फिर तो डेफिनेटली आपके पैसे लिए होंगे और अब वो पैसे मरने का डर है आपको? बोला नहीं। माँ फिर क्यों रो रहे हो? बोले साले इस तंदूर वाले को जाके बोल कि धुआं कम करे। मैं यार धुआं इतना हो रहा था, माँ गजब चीज़ है भाई। मैं कहा चलो भाई बड़ा यूनिक कल्चर है पंजाब का, तो वैसे तो रिलेट करता ही हमारे वहाँ से। तो हम देखते हैं तो हमारे वहाँ पे लड़ाई झगड़े वाले ज़्यादा होते हैं। हरियाणा वाले ना थोड़ी, एक तो बोली ऐसी होगी लड़ाई करते हैं। अच्छा पहले और आजकल की लड़ाइयों में बहुत फ़र्क है। पहले लड़ाई अलग होती थी, आजकल कोई लड़ लेगा। आपका क्या नाम है बोस? गुनी। गुनी भाई अगर आपसे आज कोई लड़ेगा ना तो आप क्या करोगे? अगर आपको पीट दे दो क्या बोलोगे? मैं तो वही डरता हूँ, लड़ता नहीं। चले जाओगे, हार मान लोगे। लेकिन पहले क्या होता था ना कि पहले ऐसे हार मानने से पहले क्या बोलते थे कि हाँ भाई, आज बोल देते चल यार जा तू, तुझे फिर कभी देख लेंगे। पहले होता था आपको किसी ने मार दिया तो आप सामने वाले को समझ लेते, मेरे को मारने वाला इंसान तो हो नहीं सकता। एक ही चीज़ बोलते थे, हे प्रभु आप कोई साधारण मानुष नहीं हो, अपना परिचय दीजिए। वो कोई ना कोई भगवान का अवतार ही दिखता था। लेकिन हमारे वाले लड़ लेंगे और फिर कहेंगे तुझे कल देखेंगे परसों देखेंगे, लेकिन वो देख भी नहीं पाएंगे बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और होती है, ये माइक यार ये कैसा लगा देते हैं मुंह के पास में, इनको देख के मुझे और कुछ याद आ जाता है। ये किसकी प्यूबिक्स है पहले तो ये बता दो। समझ में आया मैंने क्या शब्द बोला अंग्रेजी का? छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा लिंग बड़ी झांट। ये उस चीज़ को बोलते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ना, ये बड़ी कॉमन चीज़ है, इंसान ना सच में झांटे मुसीबतें होती हैं। आप लोग इमेजिन करना, जब हम आते हैं तो बड़ी मुश्किलों से आते हैं इस दुनिया में। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ये भी ग्रो करती हैं। 9वीं 10वीं में थोड़ी मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ जाते हैं। 11वीं में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, कांटे छोड़ दें, साइंस लें या कॉमर्स लें। क्यों गुन्नी भाई कभी हुआ ऐसा? हाँ कभी नहीं हुआ? अरे वाह क्या बात कर रहे हो। चलो इस पे भी आएंगे, आपसे पूछेंगे। और फिर ना धीरे धीरे जैसे और थोड़ा टाइम आता है तो ऐसी हो जाती हैं, या तो सामान दिखेगा या ये दिखेंगी। भाई अब तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो हालत ख़राब हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आप लोग अर्न करने लग जाते हो तो 30 तारीख को सैलरी आते हैं, झांटे चली जाती हैं। दे आर इक्वल एंड इक्वली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। सैलरी घटती कम होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, ये बढ़ती जाएंगी। 30 तारीख को आप फिर वहीं खड़े होंगे कि सैलरी आ गई है, हटा दो इन्हें। और ना एक तो पोर्न वीडियोस का भी ना बड़ा अजीब सी यूनिक सी चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें दी एंड नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी आप समझ जाते हो हाँ खत्म हो गई। कभी देखा है दी एंड तक आप गए हो कभी उसमें सर? वो आपको कैसे पता वो गया है? उसकी वीडियो क्या मतलब? ये वही है क्या जो दारू पीने वाले के साथ में रात को था? मतलब भाई इसको अब कॉमेडी थेरेपी की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अच्छा तो आपने इसको बचाया क्यों नहीं उस दिन? फिर आपके फ्रेंड है तो साथ में होते तो तुम भी उसी के साथ होते फिर। कि अब तुम क्या चीज़? पेट तो यार मेरा ही बढ़ रहा है, अब ये थोड़ी ना मैं ये भी बढ़वा लूँ। नहीं 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 गलत बात है भाई, छोड़ दो, पैक वैग मत लगाओ यार। घर वालों को लाइव दिखाओ, मम्मी मैं दारू पी रहा हूँ, घर वाले खुश रहेंगे जब तक तुम लाइव हो। जैसे ही तुम लाइव से हटे
वो डर जाएंगे। खुश हो गया। कुछ नहीं हो गया, खुश हो गया, लड़का खुश हो गया। जरूरी थोड़ी हर कोई कंप्लेंट करेगा, क्या पता नेक्स्ट टाइम कंप्लेंट ना भी हो। तो और एक तो ये चीज़ होगी, दी एंड कभी नहीं आता। वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट थिंग बोला जाता है लाइट को। आप लोगों को पता, थोड़ी ज्ञान की बात कर लेते, वैसे तो मैं इतना ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। लाइट इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। गलत, बिल्कुल गलत। फास्टेस्ट थिंग मैं बताता हूँ क्या होती है। पोर्न वीडियोज़ में ना जब आखिरी में डिस्चार्ज होना होता है, लड़की दुनिया के किसी भी कोने में होगी, लड़का दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन जब डिस्चार्ज का टाइम आएगा ना, लड़का ऐसे मिलेगा और लड़की ऐसे। विद इन ए सेकेंड घूम जाते हैं उस तरफ में। मगर यार तुम ये इतनी स्पीड से जो आते हो ना, गजब है ये चीज़। हमें तो लगता था कि इनमें भाई जो बनाते हैं ये कैसे क्या काम करते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो 2 लोग हैं वहाँ पे वो अकेले ही हैं, उनके साथ फिर हमें पता चला पूरी टीम भी होती है। मगर पूरी टीम का क्या हाल होता होगा। मतलब सामने हलवा है और हम खा नहीं पा रहे हैं, चमचा हमारा भी खड़ा है हाथ में लेने के लिए, हलवा खाऊंगा, लेकिन खा नहीं पाते हैं। गजब है भाई ये ना। क्या रिलेट कर पा रहे हो क्या आप? बिल्कुल भी नहीं। उनसे रिलेट कर पा रहे होगे फिर। नहीं, उन चमचा याद आ गया, चमची तो नहीं है ना फिर। अरे एक बार तो वो चमची ही रहेगी, चमची को घिसना पड़ता है भाई, तब वो जाके चमचा होता है। नो यूज ऑफ चमचा चमची। किधर? फिर उसके साथ में। नहीं 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 भाई नहीं। और देखो जोक्स पे ना हंसना चाहिए, ना हंसना एक दंडनीय अपराध है। और इस देश में अपराध जब तक होते रहेंगे जब तक ये दंडनीय है। मैं एक बार कह रहा हूं, दे की जगह ले लगा दो। लड़कियां भले हंसे ना हंसे, लड़के जरूर हंसेंगे। इन्हें पता है अपराध का नाम बदल गया, अब दंड की जगह कुछ और मिलेगा। वैसे आप क्या करते हो भाई जी? मैं भाई जॉब करता हूँ। जॉब कहाँ पे? बैंक। आप भी बैंक में हो? वाह भैया, लूट के मानोगे बैंक को। आजकल वैसे फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा कर रहे हैं, कुछ लग रहा है कुछ हमारे लिए भी कुछ आएगा उसमें से या नहीं? नहीं, मैं वैसे प्लान कर रहा हूँ कुछ क्या? बैंक लूटने का। बैंक लूटने का? ये चोर मचाए शोर वाला काम हो जाएगा। फिर बैंक लूट के उसे बैंकों को लेके जाओगे, नो, फिर क्या फ़ायदा बैंक इंडिया में लूट। ऐसे करेंगे, बाहर जाके करना। इंडिया में कहाँ ऐसा हो पाएगी भाई, कहीं पे भी नहीं। पूरी ऐसे है। मैम आपका नेम है? ये क्या सिप सी खत्म हो गई सी फिर? घर वालों ने कैसे मतलब प्लानिंग के साथ में नाम रखा, ये कैसे रखा फिर ये? होने के बाद क्या? जब मैं पैदा हो गई उसके बाद ही रखेंगे ना, पहले कैसे रखते हैं? आपने भी शिप्सी ली? मैं वही यार, मैं वहाँ तो टेस्ट कर नहीं सकता, यहाँ पे तो एक सिप सी चल सकती है। नहीं होने के बाद मतलब उसी दिन या 9 महीने वेट करने के बाद? पूछा नहीं मैंने ऐसे। वह पूछ लेना चाहिए। वैसे अब इतना यूनिक नाम है, पहली बार हमने भी सुना है। तो आप लोगों को यही बताते हो, निक नेम भी रखा आपने कोई? नहीं, यही नाम है। यही नाम हर जगह यही? वाह भाई वाह। फिर लोग आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं, बोल देते हैं हेलो सिप्सी? नहीं, वो उनको समझ नहीं आता मेरा नाम। हैं फिर तुम अब्बा डब्बा जब्बा करके समझाया करो या तुमने। साइन लैंग्वेज सीख लो फिर आप। साइन लैंग्वेज वैसे ही नहीं आएगा उनको समझ में। वैसे क्या करते हो फिर आप सिप्सी जी? मैं जॉब करती हूँ इमिग्रेशन में। मतलब बार तेरे की पंजाब दा बेड़ा गर्क तुसी कर रहे सी। देन अच्छा, इमिग्रेशन के लिए चाहिए क्या? पैसा? हाँ, पैसा चाहिए और तो पैसा जब ये, हाँ बैंड्स चाहिए ना एग्जाम में, आइल्स। अच्छा बैंड्स मुझे चाहिए, बैंक्स चाहिए। मैं बैंक से होंगे तो वहाँ क्यों जाएंगे, यही ना काम कर लेंगे। नहीं बैंड तो मैं ले आऊँगा यहाँ से, अभी आज़ाद बैंड उठा लूँगा, ललित बैंड उठा लूँगा। और दिल्ली में फेमस है करोल बाग बैंड, शादी के लिए मस्त बजाता है। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। बच्चे होते हैं तब। नहीं ठीक है। वैसे इमिग्रेशन में चांसेस होते हैं बैंड आ जाए तो निकल जाएगा बंदा। कितने लाख चाहिए? 20। आपके पास हैं बैंक में 20? मुझे लोन दिला दो यार। मैं देखो यहाँ खड़ा होकर स्टैंड अप कर रहा हूँ। लोन तो हो नहीं रहा ना, इसीलिए तो बैंक लूटने की सोच रहा हूँ।
वो तो आपका नहीं हो रहा है ना भाई साहब, हमारा क्या पता हो जाए। आपका सिंपल डाउन ही होगा मुझे लग रहा है आपके हालात देख के। नहीं नहीं नहीं, सिविल क्या, मेरा सब कुछ डाउन हो गया यार। मैं तो अब ना मैं कुछ खड़ा करने के हालात में नहीं हूँ स्टैंड के अलावा। बस मैं रिस्क नहीं लेता बिल्कुल भी ना किसी भी चीज़ में, क्योंकि रिस्क लेना अब लाइफ का पार्ट रहा नहीं। ऑपरेशन होने में फिर समय लगता है ना। मैं ऑपरेशन भी नहीं करवाऊंगा बिल्कुल भी। सही है। वैसे मैं बता ही रहा था आपको, दंडनीय अपराध है। आप लोग अच्छे बच्चे हो सारे ऐसे, वरना मैंने दंडनीय रखा हुआ था बाहर एक, मैं ज़रूर देता जो नहीं हंसता। लड़कों को तो ज़रूर देता बिल्कुल ही। बाकी आप सुन रहे थे, सॉरी वो नहीं हंसा पाजी, तुसी हंसे नहीं, तुम दोनों सलाह मिला के आओगे मेरी लेने की। सच बताना, 100 से पहले कहाँ थे? ठेके पे तो नहीं थे ना दोनों? या कुछ और कुछ था? और कुछ था ठेके में तो भाई इसमें दिन रात बैठा रहता है। ये तो ठेके में अंदर काम करता होगा ना, तो फिर बाहर चलता रहता है इसका। ये भी वहीं बैठता है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है यार तुम लोगों के पास? ये कमा रहा है ठेके से, बाहर सामने बैठे। और ये कमा कैसे रहा वहाँ से? तो समझदार हो आप, पहले भी बताया था आपको। यार ठेके पे नहीं आते होंगे वो लोग ना। आते हैं वहाँ, इसने बोर्ड लगा रखा है। पाजी ਤੁਹਾਡਾ दलाल है कैसी है? भाई ये खुद करता है, ये कमीशन खांदा जी। ये खुद काम करता है, लोगों को बोलता रहता है कि दूसरे करते हैं, और ये खुद करता है। अच्छा, ये मतलब बिल आपके नाम पे फाड़ रहा है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन प्रोप्राइटरशिप इसी के नाम पे है। सही है। नहीं नहीं, अच्छी बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे ठीक है, देश का भविष्य वैसे ही बहुत आगे जा रहा है, और दुनिया में इतना आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो, सामने वाला बोल ही दे साले अंदर घुसेगा क्या। मैं तो सच में, मैं अपने ऑफिस में भी ना काम ऐसे ही करता हूँ। मेरे को बोले थे भाई तू हाथ जोड़वा ले, तू रहने दे यार, कुछ मत करा अगर। मैं ठीक है, सबसे बढ़िया चीज़ है, अपना आराम से बैठो काम करते रहो। बाकी आप सुन रहे थे विकासवाणी। अपकमिंग शोज़ के लिए और रेगुलर यहाँ पे शोज़ भी होते हैं, तो आप एक्स्ट्रा लाभ क्लब को फॉलो कीजिए, और जो भी अपकमिंग वीडियोस आएंगी वो ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप देख रहे थे विकासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।